गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन तो तुम लोग जानते ही होगे। बस पोटेंशियल एनर्जी क्या थी हमारी, तो कोई भी बॉडी अगर स्टेशनरी स्टेट पे हो, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी स्टेट पे हो यानी जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो, उस सिचुएशन में उसके द्वारा पॉजेस कोई भी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अब हम लोगों को वो पोटेंशियल एनर्जी का वो पार्ट देखना है जो इलेक्ट्रिक के कारण हो, यानी कि ये एक बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, इसमें कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसमें से कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी विच इज बेसिकली ड्यू टू इलेक्ट्रिक, ठीक है, वो हम लोग को फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि एक एक टू चार्ज सिस्टम से एक पॉजिटिव चार्ज है पी पे, ठीक है, फिक्स्ड है, और एक दूसरा चार्ज है हमारा टेस्ट चार्ज, ठीक है, जो कि पहले पोजीशन एस पे था, उसको डिस्प्लेस करके पोजीशन आर पे लेके आया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, चार्ज क्यू इज फिक्स्ड एट पॉइंट पी एंड डिस्प्लेस फ्रॉम एंड द टेस्ट चार्ज डिस्प्लेस फ्रॉम आर टू एस अलोंग द रेडियल लाइन पी आर एस शोन इन द फिगर। ठीक है, आर वन आर टू, ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे, अगर सपोज यहाँ से ये एक पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर है, ये चार्ज क्यू डैश है, ये चार्ज क्यू है, आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द कूलम फोर्स, आप सिंपली बोलोगे 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे Q1 की जगह पे Q है, Q2 की जगह पे Q डैश है, r² है, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ से हम लोगों को ये मिल गया। ठीक है, अब अगर मान लो ये जो Q चार्ज है वो यहाँ पे है, ये R पोजीशन पे Q डैश है, ठीक है, R पोजीशन पे Q डैश है, आपने इसको स्लाइटली इस पोजीशन पे dr डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेस कराया, तो उस सिचुएशन में जो वर्क डन हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ है, dr हुआ है, फोर्स कितना काम कर रहा है, F काम कर रहा है, और इस सिचुएशन में हमारा फोर्स उस चार्ज पे कितना काम कर रहा था, तो 1/4πε0 Q डैश बाई r²। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया, ठीक है, डी डी डब्ल्यू इजकल टू फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन निकल रहा है, स्मॉल वर्क डन इजकल टू 1/4πε0 क्यू डैश r²/dr। ठीक है, अब अगर उस सिचुएशन में आपसे टोटल वर्क डन निकालने को बोला जाए तो आप क्या करोगे, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इधर डी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में वो काम करेगी, इधर इंटीग्रेशन हमारा किसके रिस्पेक्ट में काम करेगी, तो 1/r² डी आर के, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में काम करेगी। ओके, इंटीग्रेशन दोनों साइड की है ताकि हम लोग को टोटल वर्क डन निकल जाए। इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, 1/r² डी आर का अगर इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/r, ठीक है, विथ द लिमिट, तो लिमिट हमारा क्या है, r1 पोजीशन से, ठीक है, कहाँ पे डिस्प्लेस किया गया है, r2 पोजीशन पे, सॉरी, r2 पोजीशन से r1 पोजीशन पे डिस्प्लेस किया गया है, तो लिमिट विल बी r2 टू r1। ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करी हम लोगों ने, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, क्यू डैश 4πε0 1/r माइनस 1/r2। ठीक है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वर्क डन है, ठीक है, वो सिंपली अगर मान लो कि R2, ठीक है, जो पोजीशन है वो जीरो था, तो सिचुएशन में सिंपली वर्क डन विल बी इक्वल टू क्यू क्यू डैश 4πε0 आर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कैसे डिफाइंड होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज
डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज q डैश फ्रॉम पॉइंट r या फिर फ्रॉम पोजीशन इंफिनिटी टू पोजीशन, ठीक है, टू फ्रॉम पोजीशन इंफिनिटी टू एनी पॉइंट नियर टू द सोर्स चार्ज, ठीक है, तो उस नियर टू सोर्स चार्ज देन द इक्वल ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया कितना आ रहा है चेंज ये in moving test charge from point that to the point that to the from point that is defined as, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंपली डिफाइंड एज, क्या डिफाइन किस तरह से डिफाइंड होगा कि कोई अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ चार्ज को किसी फाइनाइट पोजीशन पे लाते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग करते हैं उस पोजीशन पे लाने पे, तो इसका एग्जांपल मैंने भी पहले भी बताया था कि जब भी हम लोग कोई चीज़ पे किसी तरह का वर्क डन करते हैं तो उस तरह का वर्क डन आइदर उसके वर्क एनर्जी थ्योरम में था, आइदर वो एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होती है या तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती है। तो हम लोग इसके पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं तो उस रिस्पेक्ट में इसमें जो भी एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इसके रिपल्शन के कारण, क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ ला रहे हो, अगर आपको कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है इसका मतलब है डेफिनेटली एक अपोजिंग फोर्स होगा, ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आप इस पोजीशन से इस पोजीशन में डिस्प्लेस करने में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो उसमें एज फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है और वो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिंपली डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोट करते हैं हम लोग V से और वो सिंपली डिफाइंड होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज कहने का मतलब, पर यूनिट टेस्ट चार्ज कहने का मतलब है कि एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए पे 10 कूलम की चार्ज रखी थी, आपको उसने पॉइंट बी पे लेकर के आपने उस 10 कूलम चार्ज को जब डिस्प्लेस किया और इस दौरान में आपने कितनी जूल एनर्जी खर्च करी, 100 जूल एनर्जी खर्च करी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइंड होती है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहती है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, यहाँ से यहाँ लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या यूनिट सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को अगर पोजीशन ए से पोजीशन बी तक डिस्प्लेस किया गया है तो यूनिट सोर्स चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन्वेस्ट होती है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 10 कूलम पे 100 जूल इन्वेस्ट हुआ तो एक कूलम पे कितना हुआ होगा हमारा 100/10 यानी कि 10 जूल पर कूलम, ठीक है, 10 10 जूल पर कूलम। ये हमारे वोल्ट, हमारे एक साइंटिस्ट थे उसने इस चीज़ को डिस्कवर किया था तो उसने अपने नाम से उनके नाम से ऐसा यूनिट रखा गया। जूल जूल पर कूलम्स को डिफाइन किया जाता है वोल्ट्स के फॉर्म में, 10 वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ देखो एंड दिस इज, अगर दो पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल देखा जाए, अगर यहाँ से पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा del V विच इज V1 माइनस V2 विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। वो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।